परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि आप बाली के बल को नहीं जानते, आप इनको मार नहीं पाओगे, ऐसा कुछ कहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये मार पाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने जब पूछा तो बताया कि ये जो दुंदुभी है इसकी हड्डी को उसने जो है 1 योजन दूर फेंक दिया। तो राम जी ने उसको अपने पैर के अंगूठे से लगा के 10 योजन दूर फेंक दिया। तो कहे ये तो गलत हो गया, हमारी गलती हो गई। उस समय बड़ा भीगा हुआ था, मान से युक्त था, आज तो एकदम जो है सूख गया है, तृण समान हो गया है। इसको फेंकने से तो कोई बलाबल की पहचान नहीं हुई। तो क्या दूसरा बताओ। तो कहीं ये 7 शाखों के वृक्ष हैं। बाली जब आता था अपने बाण से एक ही बार में एक वृक्ष को बेच देता है, और ऐसा कई बार कर चुका है, इतना बली है। तो यही उसने कहा, हालांकि मैं मानता हूँ, सुग्रीव ने कहा हालांकि मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, तथा नारा नराणाम अस विक्रमे बरहा।
तथा ज्ञानी 3 उदाहरण और ऊपर बताया कि जैसा पर्वतों में हिमालय हैं, तेजवान में सूर्य भगवान हैं, 4 पायों में सिंह है, शेर है, उसी प्रकार मनुष्यों में आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर एक काम कर दें, एक बाण का प्रयोग अगर आप कर दें तो मुझे शांति हो जाएगी, पता लग जाएगा कि आपका फल है कि नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्। सुग्रीवस्य सुभाषितं एतत् वचनं श्रुत्वा, सुग्रीव के द्वारा अच्छी प्रकार से बोले गए इन बातों को सुन करके प्रत्ययार्थम, विश्वास उत्पन्न करने के लिए, विश्वास जमाने के लिए महातेजा रामो कार्मुकम जग्राह, महान तेजस्वी राम जी ने धनुष हाथ में उठाया। सागृहीत्वा धनुः घोरम सरम एकम च मानदः सालम उद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् सारवैः दिशः। सागृहीत्वा धनुः घोरम एकम सरम च मानदः, मानदः रामः, दूसरे को सम्मान प्रदान करने वाले श्री राम जी। सुग्रीव के ऐसा कहने पर एक बहुत भारी धनुष हाथ में लिया और एक बाण लिया। सालम उद्देश्य चिक्षेप, उन साखू के पेड़ों का लक्ष्य करके उन्होंने बाण का संधान कर दिया। बाण छोड़ते समय इतनी ध्वनि हुई कि पूरयन् सा रवैः दिशा, रवै माने ध्वनि, रौ माने आवाज। कहते हैं ना सुंदर बड़ा पक्षियों का कलरव हो रहा है, तो कलरव में कल माने सुंदर, रौ माने आवाज, सुंदर आवाज जहाँ हो रही उसी को कलरव कहते हैं। के का रौ कई जगह प्रयोग हुआ, तो रौ है शब्द, तो कहें रवैः दिशा पूरयन्, शब्दों से दिशाएं सब भर गई। कितना शब्द हुआ बाण को छोड़ने में। सा विशिष्टो बलवता बाणः स्वर्ण परिष्कृतः भित्वा सालान गिरि प्रस्थम सप्तम भूमिम विवेशः। कैसा रामः बलवता स्वर्ण परिष्कृतः बाणः श्रेष्ठो, बहुत ही तेज से बल लगा करके स्वर्ण विभूषित बाण को उन्होंने छोड़ दिया। अब वो बाण कहाँ गया? कहें भित्वा सालान गिरि प्रस्थम, सातों शाखों के वृक्ष को विदीर्ण करता हुआ उसी चट्टान के अंदर समा गया। गिरि प्रस्थम, वहां भी नहीं रुका, सप्त भूमि में विवेशः, चट्टान के अंदर से भूमि में निकलता हुआ जमीन के अंदर के 7 लोकों को पार करके पाताल पहुंच गया। सप्त भूमि में विवेशः, और वो वहां भी नहीं रुका कि सायकः तु मुहूर्तेन सालान भित्वा महाजवा निष्पत्य च पुनः तूणम तम एव प्रविवेशः। एक घड़ी के अंदर वो बाण सारे शाखों के वृक्षों को विदीर्ण करता हुआ पर्वत से होद के रास्ते से नीचे के 7 लोकों का विदीर्ण करता हुआ पाताल गया, और उतने ही वेग से निष्पत्य वहां से निकल करके पुनः तूणम तम एव प्रविवेश, फिर उसी तूणीर में आकर के वो प्रविष्ट हो गया। जिस तूणीर से निकाल के छोड़ा गया था उसी तूणीर में वो बाण प्रविष्ट हो गया। तान दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान सालान बानर पुंगवः रामस्य सर्वेगेन विस्मयं परमं गतः। रामस्य सर्वेगेन तान सालान निर्भिन्नान दृष्ट्वा, राम जी के वेग पूर्ण बाण के कारण सप्त सालान निर्भिन्नान दृष्टवा, 7 शाखू के वृक्ष को विदीर्ण हुआ देख करके
वानरपुंगवः विस्मयं परमं गतः। वो वानर श्रेष्ठ श्री सुग्रीव जी परम विस्मय को प्राप्त हुए, परम आश्चर्यचकित हुए। सा मूर्धा निपतत भूमौ प्रणम्बीकृत भूषणः सुग्रीवः परम प्रीतो राघवाय कृतांजलिः। सा मूर्धा निपतत, कहते हैं सर झुका करके पृथ्वी पर सुग्रीव जी राम जी के सामने प्रलंबीभूत एकदम प्रणिपात हो गए, साष्टांग दंडवत किया। जिस समय वो प्रणिपात हो रहे थे, उन्होंने जो कंठाहार वगैरह पहन रखे थे वो सब लटकने लगे। कह प्रलंबीकृत भूषण, दंडवत करने के बाद कृतांजलि राघवाय सुग्रीवः परम प्रीतो, हाथ जोड़ करके श्री रघुनाथ जी के सामने परम प्रसन्नता पूर्वक सुग्रीव जी बोल रहे हैं। इदं चोचा उवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षिता रामम सर्वास्त्र विदुषाम श्रेष्ठम सूरम अवस्थितम् तेन कर्मणा रामेण कर्मणा हर्षितः, परम हर्षित होकर के धर्मज्ञम सर्व अस्त्र विदुषाम श्रेष्ठम सूरम अवस्थितम रामम इदम उवाच। ठीक है ना? राम जी के कर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर के परम धर्मज्ञ, सभी अस्त्र शस्त्र में दक्ष, परम श्रेष्ठ, सूरवीर, सूरम अवस्थितम रामम, अपने सामने खड़े हुए राम जी से परम प्रसन्न होकर के सुग्रीव जी बोले। सा इंद्रान अपिसुरान सर्वान् त्वं बाणैः पुरसर सर्व समर्था समरे हन्तुम किम गुणो किम पुनः बालिनः प्रभो। कहते हैं पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, बाणैः तुम, अपने बाणों के द्वारा आप सा इंद्रान सुरान सर्वान समरे हन्तुम समर्था, इंद्र आदि सारे देवताओं को भी आप जीत सकने में युद्ध में समर्थ हैं। तो किम पुनः बालिनम प्रभो, तो हे सर्वसमर्थ बन राम जी, आपके लिए बाली क्या चीज है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली पधब इन भय परतीति। अब उसको विश्वास जम गया, ये बाली को मार सकते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में तो उन्होंने एक बार सुग्रीव जी को निर्वेद हो गया, यहाँ पे उन्होंने वहीं पर ये कहा था, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राति। लेकिन यहाँ निर्वेद नहीं हुआ। तो एन सप्त महासाला गिरि भूमश्च दारिता बाणेन एकेन काकुस्थ अस्थाता के तोरणाग्रतः। कहते हैं जिन्होंने एक ही बाण से इन सारों शाखों के वृक्षों को, पहाड़ और भूमि को भी विदीर्ण कर डाला। एक काकुस्थ तोरणाग्रतः अस्थाता ते। आपके सामने युद्ध में कौन ऐसा सूरवीर है जो खड़ा हो सकता है। आपके सामने खड़ा होने में कोई समर्थ नहीं है। अद्य में विगतः शोकः प्रीतिः अद्य परामम। आज मेरा शोक समाप्त हो गया, मुझे परम प्रसन्नता हो रही है। क्यों? महेंद्र वरुणोपमम त्वाम सुहृदम समासाद्य। इंद्र और वरुण के समान तेज वाले हे प्रभु, आपको मित्र के रूप में प्राप्त करके आज मैं परम प्रसन्न हूँ।
तम अद्यैव प्रियार्थम में बैरिणम भातृरूपिणम बालिनम जहि काकुस्थ मया बद्धो अयम अंजलि। कहते हैं काकुस्थ, हे काकुस्थ नंदन श्री राम जी, मम में प्रियार्थम, मेरा प्रिय करने की इच्छा से, बैरिणम भ्रातृरूपिणम, बैरिणम भ्रातृरूप, भाई के रूप में जो मेरा ये शत्रु है, बालिनम जहि, अद्यैव जहि, इस बाली को आप जल्दी से जल्दी मार दें। कहे मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मया बद्धो अयम अंजलि, हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा प्रिय करने के लिए शत्रु रूप में आए इस बाली को आप मार दीजिए। ततो रामः परिस्वज्य सुग्रीवम प्रियदर्शनम प्रति उवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतम वचः। लक्ष्मणानुगतम, इसके दो अर्थ आते हैं कि लक्ष्मण जी के साथ साथ या लक्ष्मण जी के समान ही सुग्रीव को माना, चाहे लक्ष्मण ते मम प्रिय दूना, ऐसा कुछ करके आया ना। तो सुग्रीव जी को भी लक्ष्मण के समान ही मानते हुए अनुगतम लक्ष्मणम सा लक्ष्मण, है ना, सा सुग्रीवा। तो कहते हैं ततो राम प्रिय दर्शनम लक्ष्मणानुगतम सुग्रीवम, बड़ा प्रिय दिखाई बनने वाले, लक्ष्मण के समान उनको मानने वाले श्री सुग्रीव जी को उन्होंने गले से लगा लिया, हृदय से लगाया। महाप्राज्ञो बचा प्रति उवाच, महान बुद्धिमान राम जी सुग्रीव से बोले कि अस्मात् गच्छाम किष्किंधाम क्षिप्रम गच्छतम अग्रता गत्वा च आहुवे सुग्रीव बालिनम भ्रातृगंधिनम। अस्मात् गच्छाम किष्किंधाम, ठीक है हम लोग चलो किष्किंधा के लिए चलते हैं। क्षिप्रम गच्छतम अग्रतः, ए सुग्रीव तुम्हें आगे आगे चलना होगा, शीघ्रता से जाओ। जाकर क्या करना है, कहीं गत्वा च आहुवे सुग्रीव, वहां जाकर के सुग्रीव तुम्हें ललकारना है, बुलाना है। किसको, कहीं भ्रातृगंधिनम बालिनम, जो मात्र गंध स्वरूप भाई है, अर्थात नाम मात्र का जो भाई है, उस भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो, आपको जाना है। सर्वे ते त्वरितम गत्वा किष्किंधा बालिनः पुरीम, सभी लोग बाली के द्वारा रक्षित उस पुरी किष्किंधा में गए, बड़ी शीघ्रता से गए। वृक्षैः आत्मानम आवृत्य तिष्ठन् गहने बने, और उस सघन वन में वृक्षों का ओट लेकर के वृक्षों के बीच बीच में सभी लोग छिपकर बैठ खड़े हो गए। सुग्रीवो अपि अनदत् घोरम बालिनो वान कारणात् गाढ़म परिहितो बेगात नादैह भिन्दनयो अंबरम। सुग्रीवो अपि गाढ़म परिहितो, सुग्रीव ने पहले अपने कमर का फेटा कस के बांधा ना, कमर का फेटा कस के बांधा। गाढ़म परिहितो अनदत घोरम, भीषण गर्जना करने लगे सुग्रीव जी। बालिनोहान कारणात, बाली को युद्ध में बुलाने के लिए भीषण गर्जना कर रहे हैं। कहें उनका आवाज कैसी थी, कहें बेगात ना देह भिंदनयो अंबरम, वेगपूर्ण अपनी गर्जना से ऐसा लग रहा था कि आकाश को विदीर्ण कर दे रही, ऐसी गर्जना जाके सुग्रीव जी ने की। तम निनदम श्रुत्वा भ्रातु क्रुद्धो बाली महाबला निष्पपात सुसंग्रब्धो भास्करो अस्त तटातयो, भास्करो अस्त तटातयो। भ्रातु निनदम श्रुत्वा, अपने भाई सुग्रीव के इस गर्जना को, इस ललकार को सुन करके महाबला बाली क्रुद्धा, महान बलशाली बाली क्रुद्ध होकर के सुसंगरब्धो निष्पपात, क्षुभित होते हुए, क्षुब्ध होते हुए वह बाली निकला, बाहर निकला। उपमा दिया है, उदाहरण दिया, कैसे निकला,
भास्करो अस्ततटातयो। सूरज भगवान अस्ताचल की ओर जाते समय, जब अस्ताचल के तट से और नीचे चले जाते हैं, उसके समान बाली बाहर निकला। टीकाकारों ने बड़ी व्याख्या की कि जैसे उस दिन में सूरज दोबारा अस्ताचल में नीचे जाने के बाद वापस नहीं आता, तो यह बाली भी जो निकला, यह अपने अस्त के लिए ही निकला। ततः सतुमूलम योद्धम बाल सुग्रीवयोः अभूत, बाल सुग्रीवयोः अभूत, यानी दो वचन में। ततः सतुमूलम योद्धम, बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ बाली और सुग्रीव के बीच में। गहने ग्रहयोः घोरम बुद्ध अंगारकयोः। कहते हैं यह युद्ध किस प्रकार था, जैसे गगने आकाश में, घोरम ग्रहयोः, दो ग्रह, जो भयानक दो ग्रह हैं, इनके बीच में युद्ध हो रहा हो। ये युद्ध कौन है, ग्रह कौन है, बुद्ध अंगारकयोः, बुध और मंगल। अंगारक यानी मंगल। बुध और मंगल के बीच में जैसे गहन युद्ध हो रहा हो आकाश में, वैसा ही बाली और सुग्रीव के बीच में यहाँ युद्ध हो रहा है। युद्ध कैसे हो रहा है, अस्त्र शस्त्र क्या प्रयोग किए जा रहे हैं। तलैः असनिकल्पैः वज्रकल्पैः मोष्टिभिः जघ्नतो समरे अन्योन्यं भ्रातरो क्रोधमूर्छितौ, भ्रातरो क्रोधमूर्छितौ। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर, अन्योन्यम, एक दूसरे के ऊपर परस्पर क्रोधित होते हुए, असनिकल्पैः तलैः, असनिक छोटा वज्र होता है ना, तो कहे असनी के समान थप्पड़ों के द्वारा, तमाचों के द्वारा, और वज्रकल्पैः मोष्टिभिः, वज्र के समान मुक्कों के द्वारा, समरे जघ्नतो, युद्ध में एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। यत्न अवगच्छत सुग्रीवम वालिनम वा अपि राघवः, ततो न कृतवान् बुद्धिम मोक्तुम अंतकरम, ततो रामो धनुष्पाणितो उभौ सम उदैक्षत, अन्योन्य सदृशौ वीरो उभौ देवयो अश्विनौ, ततो रामो धनुष्पाणि तौ उभौ सम उदैक्षत। तब राम जी ने धनुष बाण लिए हुए, जो राम जी हैं, सारंगधारी राम जी हैं, उभौ सम उदैक्षत, इन दोनों को देखा। इन दोनों, कौन दोनों, उभौ वीरौ, इन दोनों वीरों को देखा। कैसे देखा, कहे अन्योन्य सदृशौ, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान, दोनों एक दूसरे के समान हैं। कहे कैसे लग रहे हैं, देवौ यु अश्विनौ, जैसे दोनों अश्विनी कुमार, इनमें कोई फर्क नहीं कर सकता। ऐसे ही इन सुग्रीव और बाली में भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। एतस्मिन् अंतरे भग्नः सुग्रीवः तेन बालिना, अपश्यन् राघवम् नाथम् यतना अवगच्छत, हमेशा एक श्लोक आगे जा रहा है, यतना अवगच्छत सुग्रीवम् बालिनम् वा अपि राघवः। कहते हैं राघवा ना अवगच्छत सुग्रीवम् बालिनम् वा अपि। रघुनंदन राम जी यह समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। ना अवगच्छत, इनका समझ नहीं पा रहे थे, इनके संबंध में निश्चित नहीं हो पाए। ततो न कृतवान बुद्धि मोक्तुम अंतकरम सरम, अंतकरम सरम, जीवन का अंत करने वाले बाण को छोड़ने के लिए निश्चित नहीं कर पाए, कहीं ऐसा न हो सुग्रीव को लग जाए। इन दोनों में कोई भेद नहीं कर पा रहे थे। एतस्मिन् अंतरे भग्नः सुग्रीवः तेन बालिना, इसी बीच में उस बाली के द्वारा सुग्रीव के ऊपर प्रहार कर दिया गया और वो भागा। अपश्यन् राघवम् नाथम्, अपश्यन् राघवम् नाथम् रेशमूकम् प्रदोद्रुवे,
और अपने स्वामी श्री रघुनंदन राम जी को वहां ना देख करके वो किष्किंधा पर्वत की ओर भागे। किष्किंधा ऋष्यमुख पर्वत की तरफ भागे। क्रांतो रुधिर से टांगा प्रहारैः जर्जरी कृता बालिना अभिद्रुता क्रोधात प्रविवेश महावनम। सुग्रीव की क्या हालत थी? क्लांतो बहुत थक गए थे, रुधिर से टांगा रक्त से शरीर लथपथ है, प्रहारैः जर्जरी कृता बाली के प्रहार से उनका शरीर जर्जर हो गया था। बालिना अभिद्रुता क्रोधात और बाली क्रोध से उनको पीछे दौड़ा रहा था। उसके पीछे दौड़ाते दौड़ाते सुग्रीव जी महावनम प्रविवेश उस मतंग वन में प्रवेश कर गए। तम प्रवेष्टम वनम दृष्ट्वा बाली साप भयात्ततः। बाली साप के भय से उस मतंग वन में प्रवेश किया हुआ सुग्रीव जी को देख करके फिर इसलिए नहीं बोलता है कि मैं नहीं आ रहा हूं, तुमको छोड़ दे रहा हूं। कहा क्या बाली ने कि मुक्तो ही असित्वम, जाओ तुम्हें छोड़ दिया। मुक्तो ही असित्वम इति उक्त्वा सा महाबला निर्वृत्तो। ऐसा करके कह करके वो महाबली बाली वापस किष्किंधा के लिए लौट आया। राघवो अपि सा भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदैव वनम आगच्छत सुग्रीवो यत्र वानरः। रघुनंदन राम जी भी सह भ्रात्रा अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, सह चैव हनुमता हनुमान आदि बंदरों के साथ, वनम तदेव वनम आगच्छत उसी वन में, उसी मतंग वन में ये भी आ गए। यत्र वानरः सुग्रीवः, जहां वानर सुग्रीव जी आ गए थे। तम समीक्ष आगतम रामम सुग्रीवः सलक्ष्मणम ह्रीमान दीनम उवाच इदम वसुधाम अवलोकयन्। ततो सुग्रीवः, सुग्रीव जी ने सह लक्ष्मणम रामम आगतम समीक्ष, लक्ष्मण जी के साथ राम जी को उसी वन में आया हुआ देख करके ह्रीमान दीनम, लज्जित होते हुए, दीनता प्रकट करते हुए, वसुधाम अवलोकयन् इदम उवाच, पृथ्वी की ओर देखते हुए राम जी से बोले कि आह्वयस्व इति माम उक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम् बैरिणा घातयित्वा च किम इदानीम त्वया कृतम्। माम आह्वयस्य इति उक्त्वा, मुझको आपने कह दिया कि जाओ उसको ललकारो, जाओ उसको बुलाओ। दर्शयित्वा च विक्रमम्, आप अपने पराक्रम का प्रदर्शन भी किया, आप परम पराक्रमी हैं, आपने सिद्ध भी किया। फिर भी बैरिणा घातयित्वा, आपने बैरिणा शत्रु के द्वारा, तृतीया में आपने शत्रु के द्वारा मुझे बहुत पिटवाया, घातयित्वा बहुत मरवाया। किम इदानीम त्वया कृतम, ये आपकी क्या माया है, आपने क्या कर दिया। उस समय तो आए नहीं और इस समय जब मैं मार खा के बैठा हूं तो यहाँ प्रकट हो गए। तामेव बेलाम वक्तव्यम त्वया राघव तत्त्वतः। क्या संगीत बुलाए थे तो कार्ड में कल है। तामेव बेलाम वक्तव्यम, तामेव बेलाम वक्तव्यम, कहते हैं आपको उसी समय में बोल देना चाहिए था। वक्तव्यम आपको उसी समय बेलाम, उसी वेला में बोल देना चाहिए था। तो या राघव तत्त्वतः, हे रघुनंदन सही सही आपको बोल देना चाहिए था। आपने मुझको भ्रम में रखा। आपको बोलना चाहिए कि बालिनम न निहन्मयते, कि मैं इस बाली को नहीं मारूंगा, यह सत्य रूप से आपको पहले बोल देना चाहिए था।
ततो ना अहमैतो ब्रजे, बोल दिया होता तो मैं उसके सामने युद्ध के लिए नहीं जाता। तस्य च एवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मना करुणम दीनया वाचा राघवः पुनः अब्रवीत। महात्मनः सुग्रीवस्य ब्रुवाणस्य तस्य एवं, महात्मा सुग्रीव के द्वारा इस प्रकार करुणम दीनया वाचा, करुण दीन वाचा में जब इस प्रकार सुग्रीव जी राम जी से बोले तो राघव पुनः अब्रवीत, प्रलंगन राम जी फिर सुग्रीव से बोले कि सुग्रीव श्रूयताम तात क्रोधा च विपनीयताम कारणम एन बाणो अयम सा मया न विसर्जिता। कहते हैं तात सुग्रीव श्रूयताम, अब मेरी बात सुनो, क्रोधा विपनीयताम, अपना क्रोध थोड़ा शांत करो, क्रोध कम करो। कारणम एन बाणो अयम मया ना विसर्जिता, कहते हैं सुग्रीव उस कारण को समझो जिस कारण के द्वारा मैंने तुम्हारे ऊपर या बाली के ऊपर बाण का प्रहार नहीं किया। कारण क्या था? कारण मैं सुनाता हूं। राम जी कहते हैं अलंकारेण पेशेन प्रमाणेन कतेन च त्वम च सुग्रीव बाली सदृशौ अवस्था परस्परम। कहते हैं तुम लोगों का वेशभूषा, अलंकार, तुम लोगों के गहने वगैरह जो पहने हो एक ही तरीके के हैं। बेसेन वेशभूषा एक तरीके की है, प्रमाणेन ऊंचाई लंबाई चौड़ाई भी एक तरीके के है, गतेन तुम लोग दोनों की गति भी एक तरीके की है, चाल भी एक तरीके की है। सदृशो वस्त परस्परम, तुम दोनों एक दूसरे के एकदम समान हो। तुम च सुग्रीव बाली, तुम सुग्रीव और बाली दोनों एक ही समान हो। इतना नहीं और भी समानता है। सोरेन वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैः व्यक्तिं वा न उपलक्ष्ये। कहते हैं स्वर से, कीर्ति से, दृष्टि से, पराक्रम से, बोलने की कला से और स्पष्ट रूप से देखने से तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता। ततो अहम रूप सदृश्यात मोहितो वानरोत्तम, इसलिए ये श्रेष्ठ वानर सुग्रीव रूप सादृश्यात मोहितो ततो अहम, तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसलिए मोहित होकर के मैंने ना उत्सृजामि महावेगम सरम शत्रु निवारणम, शत्रुओं को समाप्त कर देने वाला यह बाण मैंने, जो महान वेगशाली है, इस बाण को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम दोनों में बहुत एक रूपता है। एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रमते नहीं मारहु सो, एक रूप तुम भ्राता दो। कहते हैं जीवितांत कर्म घोरम, जीवितांत कर्म घोरम सादृश्यात् तो विसंकेता मूल घातो न नौस्यात् हि द्वयो इति कृतो मया। जीवित अंत कर्म घोरम सादृश्यात् तो विसंकेतः, कहते हैं भयानक जो हमारा जीवन का अंत करने वाला ये बाण है, तुम लोगों को सादृश्य, तुम लोगों की समानता देख करके मुझे शंका हो गई। द्वयोः अतिकृतो मया मूल घातो न स्यात्, तुम दोनों को देख करके मैंने बाण नहीं छोड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि मूल जड़ ही उड़ जाए, यानी बाली के बजाय सुग्रीव मारे जाए और जिसके कारण मैं आया वही समाप्त हो जाए, तो कहीं मूल ही घात न हो जाए, जड़ ही न कट जाए, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो वीर विपन्ने ही अज्ञानात लाघवात मया मौढ़्यम चामा बाल्यम चाख्यापितम सात कपीश्वर। कहते हैं हे वीर सुग्रीव, अज्ञानात लाघवात मया, अज्ञान अनजान में
या लाघवात या जल्दबाजी में। वीर त्वय विपन्ने ही, ए वीर कोई भी काम जल्दी में, है ना, या अज्ञान में अनजाने में नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आपको इस अवस्था को प्राप्त होना पड़ा, विपन्न अवस्था को। यदि ख्यातितम से कपीश्वर कहते हैं, हे वानरराज, यदि मैंने बाण छोड़ दिया होता तो यह मेरी मूर्खता और मेरी मूढ़ता जग जाहिर हो जाती। हमेशा जग में लोग कहते कि कितनी बड़ी मूर्खता थी, कितना बड़ा बालपन है कि अनजाने में ही जिसको मारने गए, जिसको बचाने गए उसी को मार दिया। दत्त अभय बधो नाम पातकम महत अद्भुतम, दत्त अभय बधो नाम पातकम महत अद्भुतम। कैसे जिसको मैंने अभय दान दे दिया कि सुग्रीव तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाली को मैं मार दूंगा, जिसको अभय दान दिया अगर उसी का पद हो जाए, दत्त अभय बधो, जिसका अभय दान दे दिया अगर उसी का पद हो जाए तो पातकम महत अद्भुतम नाम। तो इस पाप बहुत बड़ा पाप होता है, बड़ा अद्भुत पाप होता है। अहम च लक्ष्मण चैव सीता चावर वर्णिनी त्वत् अधीन वयम सर्वे बने अस्मिन् शरणं भवान। कहते हैं सुग्रीव जी, अहम च लक्ष्मण च वरवर्णिनी सीता, मैं लक्ष्मण और श्रेष्ठ अंगों वाली श्री सीता है, अस्मिन् बने भवान शरणम त्वत् अधीना, इस वन में हम सब आपकी शरण में हैं, आप ही रहेंगे तो हमारी सीता की खोज कराएंगे, तो हम आपके वशवर्ती हैं, तो आपको ऐसा छल ऐसा प्रपंच हम क्यों करेंगे। तस्मात् युद्धस्य भूयः तो माम असंकीह वानर। कहते हैं सुग्रीव, इसलिए तुम एक बार फिर से युद्ध करो, उस समय मैं अपनी शंका को निवारण कर दूंगा, उस समय मेरी शंका रहित हो जाएगी। कैसे होगी। कहे एतत् मुहूर्ते तु मया पश्य बालिनम आहवे निरस्तम इसुणाए केन चेतमानं महीतले। एतत् मुहूर्ते मया पश्य बालिनम आहवे, आहवे युद्धे मालिनम मया पश्य। कहते युद्ध में मेरे द्वारा इसुणा एकेन, एक बाण से मरा हुआ बाली को चेष्टमानम आप देखोगे, यहाँ पर छटपटाता हुआ पड़ा हुआ समर में युद्ध भूमि में तुम देखोगे। लेकिन उसके लिए अभिज्ञानम करो श्रुतम आत्मनो बानरेश्वर। हे वानरराज तुम अपनी एक पहचान बना लो। अभिज्ञानम करो श्रुतम आत्मनो एन त्वाम अभिजानी साम द्वंद्वयोद्धम उपागतम। जैसे तुम दोनों के बीच में द्वंद्व होने लगे तो जब अपनी पहचान बना लोगे तो उस पहचान से मैं भी पहचान सकूंगा कि इन दोनों में तुम कौन, है ना। एन त्वाम अभिजानीयाम द्वंद्वयोद्धम उपागतम। कहते हैं पहचान बनेगी कैसे। गज पुष्पीम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणाम कुरु लक्ष्मण कंठे यस्य सुग्रीवस्य महात्मना। कहते हैं लक्ष्मण जी से कहा है, लक्ष्मण जी शुभ लक्षणाम फुल्लाम इमाम गज पुष्पीम। कहते हैं सुंदर चिन्हों से युक्त है जो, और बड़ी बड़ी फूली हुई जो गज पुष्पी की फूल हैं, इन गज पुष्पी का फूल उत्पाट इनको तोड़ लो और कुरुकंठे माला बना करके गज पुष्पी की इनके कंठ में डाल दो। महात्मना सुग्रीव, महात्मा सुग्रीव के कंठ में डाल दो गज पुष्पी की माला, तो इनकी पहचान हो जाएगी। ततो गिरि तटे जाताम उत्पाट्य कुसुमायुतान लक्ष्मणो गज पुष्पीम ताम तस्य कंठे विसर्जयत। ततो लक्ष्मणो, राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी कुसुमायुताम उत्पाट्य जाताम गिरि तटे, पर्वत के किनारे जितनी भी ये गज पुष्पी की फूल खूब बढ़िया खिले हुए थे, उन सब फूलों को चुन करके
ताम गज पुष्पीम तस्य कंठे विसर्जयत। गज पुष्पी की माला बना करके सुग्रीवस्य कंठे विसर्जयत, सुग्रीव जी के गाले में डाल दी। सातया सुसुभे श्रीमान लतया कंठ सातया। सुग्रीव जी के गले में जब गज पुष्पी की माला डाली तो कहे बड़ा सुंदर उनके स्वभाव होने लगी। कैसे हुआ? कहे मालयायु बला का नाम सुसंजयो तो यदा। संध्याकालीन बादल के समान, संध्याकालीन बादल क्या होगा? लाल लाल बादल होगा। तो लाल लाल बादल यानी वो सुग्रीव जी। गज पुष्पी की माला सफेद है तो कहे ये है बगुले। तो मालयायु बला का नाम, जैसे बगलों की माला पहने हुए हो, संध्या का सायंकालीन लाल लाल मेघ, उसमें बगुले खूब लग बैठे हो, ऐसा जो है सुग्रीव। विभ्राजमानो बपुसा राम वाक्य समाहिता जगाम सहरा मेर किष्किंधाम पुनः आप बपुसा विभ्राजमानो, शरीर से बिल्कुल चमकते हुए, राम वाक्य समाहिता, राम जी के वचनों से आश्वासन पा करके, सहरा में पुनः किष्किंधाम जगाम, राम जी के साथ किष्किंधापुरी की ओर फिर चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋष्य मुकात सधर्मात्मा लक्ष्मणाग्रजा किष्किंधाम जगाम सह सुग्रीवो बाल विक्रम पालिताम। कहते लक्ष्मणाग्रज राम सह सुग्रीवो, धर्मात्मा लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम जी सुग्रीव जी के साथ ऋष्यमुकात, ऋष्यमुख पर्वत से बाल विक्रम पालिताम किष्किंधाम जगाम, बाली के द्वारा, बाली की पराक्रम से रक्षित उस किष्किंधापुरी की ओर चल रहे हैं। सम उद्यम्य महच्चापम रामः कांचन भूषितम सरांच आदित्य संकासान गृहीत्वा रण साधकान। कहते महत् रामः, श्री राम जी ने महच्चापम कांचन भूषितम सम उद्यम्य, स्वर्ण से भूषित, सोने से सजाई हुई एक बहुत बड़ा धनुष अपने उठाकर चल रहे हैं, और रण साधकान आदित्य संकासान सरान गृहीत्वा, युद्ध में साधन सिद्ध करने वाला, सूर्य के समान तेज चमकने वाले उस बाण को भी लेकर चल रहे हैं, धनुष और बाण दोनों लेकर चल रहे हैं। अग्रतः तु ययो तस्य राघवस्य महात्मना सुग्रीवः संगत ग्रीवो लक्ष्मणस्य महाबला। महात्मनः राघवस्य तस्य अग्रतः ययो, महात्मा रघुनंदन राम जी के आगे कौन चला? संगत ग्रीवो सुग्रीवः, जिनकी बिल्कुल गठी हुई गर्दन है, सुंदर जिनकी ग्रीवा है, वैसे सुग्रीव जी, सुंदर जिनका कंठ है, ऐसे श्री सुग्रीव जी। और महाबल लक्ष्मण, महाबली लक्ष्मण जी भी आगे चल रहे हैं, दो लोग आगे चल रहे हैं, महाबली लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी आगे चल रहे हैं। पृष्ठ तो पीछे कौन है? हनुमान वीरो नीलो नलह चबीर जवान तारह चैव महातेजा हरियो थपयो थपा। और पीछे से हनुमान, वीर हनुमान जी हैं, नल हैं, परम पराक्रमी नील हैं, महान तेजस्वी वानर यूथों की योधपति श्री तार जी, तार है, यही चार वानर है जो इनके साथ है। तो कहीं ये चारों भी पीछे चल रहे हैं। ते वीक्षमाणा वृक्षांस पुष्प भारावलंबिना, अब रास्ते में जाते जाते क्या देख रहे हैं कि वृक्षांस पुष्प भारा अवलंबिना वीक्षमाणा, ऐसे वृक्षों को देखा जो अत्यधिक फूलों के भार से कुछ झुक गए, अत्यधिक फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों को देखते हुए जा रहे हैं। वीक्षमाणा सब में आएगा, है ना? कहे प्रसन्नाम्बुबहा सरिता सागरंगमाः, सागरंगमाः सरिता,
समुद्र की ओर जाने वाली नदियों को देखा जिनमें प्रसन्नाम बहा, एकदम निर्मल जल जिनमें बह रहा है, ऐसी समुद्र में जाने वाली नदियों को भी देखा। कंदराणि शैलांश निर्दराणि गुहा तथा, कंदराओं को देखा, पर्वतों को देखा, पर्वतों के दर्रों को देखा, गुफाओं को देखा। शिखराणि च मुख्यानि दरीह च प्रिय दर्शना, और सुंदर दिखने वाली घाटियों को देखा, पर्वत के सुंदर सुंदर शिखरों को देखा। इन सबको देखते हुए भगवान आगे चलने लगे। वैदूर्ज विमलैः तोयैः पद्मैः चाशोक कुडमलैः शोभितान् सजलान् अमार्गे तटाकांच अवलोकयन्, तटाकांच अवलोकयन्। ऐसे तालाबों को, ऐसे जलाशयों को देखते हुए चले जा रहे हैं जो सजलान शोभितान, जल से पूर्ण होने के कारण बड़ा शोभा पा रहे थे। जल कैसा है? कहे वैदूर्ज विमल तो यही है, वैदूर्ज मणि के समान, नीलम मणि के समान सुंदर श्यामल रंग वाला एकदम विमल जल। पद्मैया अशोक कुडमलैया, और उस जल में फूल और अविकसित यानी कुडमल, अविकसित सब अशोक के फल और कमल के कुडमल वहां पे भरे हुए थे। और इसमें जल देखा है तो जलीय पक्षियों को भी नाम आएगा। कारंडैः सारसैः हंसैः पंजुलैः जल कुक्कुटैः चक्रवाकैः तथा अन्यैः शकुनैः प्रतिनादितान्। कारंडव है, सारस है, हंस है, बंजुल है, जल कुक्कुट है ना, जलमुर्ग कहते हैं, चक्रवाक यानी चकवा चकई, अन्य शकुनैः, इसके अलावा अन्य पक्षी भी वहां पर आवाज कर रहे हैं। प्रतिनादितान मृदु सस्प अंकुर आहारात निर्भयान गोल बन गोचरान चरतः सर्वतः पश्यन् अस्थलेषु हरिणान स्थितान। कहे बन गोचरान, वन में रहने वाले है ना, निर्भयान मृदु सस्प अंकुर आहारान, जो निर्भय होकर के वहां पर मृदु सस्प कोमल कोमल नए नए खिले हुए घास के गिद्धों को चरते हुए, इनका अपना आहार बनाते हुए, कहे सर्वतः चरतः प्रस्यन्, सभी ओर विचरते हुए ऐसे पशु पक्षी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। स्थलेषु हरिणा, किसी किसी जगह तो हिरण लोग, मृग लोग जो हैं इकट्ठा होकर के खड़े हैं। तटाक बैरिणः चापि शुक्ल दंत विभूषितान घोरान एक चरान बन्यान दुर्दान को लगातिना मत्तान गिरिकतो तटोत्कृष्टान पर्वतान यो जंगमान। 3 लाइन में केवल हाथी कैसा है? कहे तटाक बैरिणः, तालाब का बैरी है, तालाब का दुश्मन है। क्यों? उसके किनारे को अपने दांतों से खोद देता है, इसलिए तालाब का बैरी है। शुक्ल दंत विभूषितान, सुंदर सुंदर सफेद 2 दांतों से इनकी शोभा हो रही थी। घोरान एक चरान, बड़े भयानक हैं, बड़े विशाल डील वाले हैं। एक चरान, अकेले ही चलते हैं। बन्यान दुर्दान, ऐसे वन वाले हाथी। कूल घातिना, जो जल के कूल यानी किनारों को नष्ट करने वाले। अकूल घातिना होने के कारण ही तटाक बैरिणः भी है। मत्तान गिरि तटोत्कृष्टान, मतमस्त अवस्था में है, मतवाले हैं, पहाड़ों के तट में ये घूमते रहते हैं। कहते हैं ये कैसे हैं? पर्वतान यु जंगमान, ये पर्वत के समान है। कौन सा पर्वत? कहें जंगम पर्वत। जंगम जानते हैं? अस्थावर जंगम 2 चीजें हैं ना, जो चले वो जंगम है ना। तो कहे चलायमान पर्वतों के समान ये हाथी, जंगमान पर्वतान यु। बानरान, अब 3 लाइन में देखा है हाथियों को, तो 3 लाइन में बानरों को भी देख लो।
वानरान दुर्द प्रख्यान मही रेणु समोत्थितान बने बन चरान अन्यान खेचरान, लेकिन केवल वानर नहीं से और आ गए, खेचरान सविहंगमान पश्यंता त्वरिता जगमुह सुग्रीव बसवर्तिना। दुर्द प्रख्यान वानरान, हाथी के समान दिखने वाले वानर, है ना। मही रेणु समोक्षितान, जहां ही डालते हैं वहां पृथ्वी से धूल उत्पन्न करते चलते हैं, खोदते खाते उछलते कूदते ये धूल उत्पन्न करने वाले हैं। बने बन चरान अन्यान, वन में और दूसरे जो वन में रहने वाले जीव हैं उनको भी देखा, और खेचरान विहंगमान, खेचरान माने आकाश में, आकाशगामी पक्षियों को भी देखा। पश्यता त्वरिता जगमुह सुग्रीव बसवर्तिना, सुग्रीव के अधीन होकर के, यानी आज के सेना नायक से सुग्रीव जी हैं, सुग्रीव जी के अधीन ये सारे राम जी और सारे वानर लक्ष्मण जी सब चले जा रहे हैं। तेषाम तु गच्छताम तत्र त्वरितम रघुनंदना द्रुमखंड वनम दृष्ट्वा रामः सुग्रीवम अब्रवीत। रघुनंदनः तेषाम तु गच्छताम त्वरितम, रघुनंदन राम जी बड़ी शीघ्रता से वहां उस रास्ते से जाते हुए उन्होंने एक द्रुमखंड वनम, पर्वतों से आच्छादित, अरे वृक्षों से आच्छादित सघन वृक्षों का वन देखा। उस वन को देख करके रामः सुग्रीवम अब्रवीत, राम जी सुग्रीव जैसे बोले कि एस मेघयो आकाशे वृक्ष खंडा प्रकाशते, कहते हैं ये जो वृक्ष के समूह है ये तो बादल के समान, जैसे आकाश चुंबी है, गगन चुंबी वृक्ष है और बादल के समान दिखाई पड़ते हैं। मेघ संघात विपुलः पर्यंत कदली वृता, कहते हैं मेघों की तट के समान ये छा रहे हैं और इनके चारों ओर केले के वृक्ष लगे हुए हैं। पर्यंत कदली वृतः किम एतत् ज्ञातुम इच्छामि सखे कौतूहलम मम, कहे मित्र मेरी बड़ी उत्कंठा हो रही है कि किम एतत्, ये क्या है, ज्ञातुम इच्छामि, मुझे जानने की इच्छा है कि ये कौन सा वन है, ये कैसा है। इसलिए त्वया अहम कौतूहल अपनयनम कर्तुम इच्छामि, इसलिए आपको मेरे कौतूहल को दूर करना चाहिए, यह मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि आप मेरा कौतूहल दूर करें। ये वन कौन सा है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राघवस्य महात्मना गच्छन् एव आचक्षे सुग्रीवः तत् महत् वनम्। महात्मना राघवस्य तद्वचनम श्रुत्वा, महात्मा रघुनंदन राम जी की उन बातों को सुन करके गच्छन् एव, जाते हुए ही, रुके नहीं, जाते हुए ही तत् महत् वनम् सुग्रीवः आचक्षे, उस महान वन के बारे में सुग्रीव जी बताना प्रारंभ कर रहे हैं। एतत् राघव विस्तीर्णम आश्रमम श्रमनाशनम, कहते हैं रघुनंदन ये बहुत बड़ा वन है, यहाँ पर रहने से जितनी थकावट होती है सब दूर हो जाती है। श्रमनाशनम उद्यान वन संपन्नम, इस वन में बहुत छोटे छोटे उद्यान और वन भी हैं, वनों से युक्त है। स्वाद मूल फलोदकम, स्वादिष्ट मूल फल भी यहाँ और उदक यानी जल भी यहाँ पर उपलब्ध है। स्वाद मूल फल उदकम, स्वादिष्ट मूल फल है और जल भी यहाँ उपस्थित है। और विशेष जो है वो बता देते हैं कि अत्र सप्त जना नाम मुनयः संसिता व्रता सप्तैव आसन्न अधा शीर्षा नियतम जलसायिनः। अत्र इस वन में सप्तजना नाम मुनयः, सप्तजन नाम के 7 ऋषि थे। संसिता व्रता, बड़ी कठिनाई से अपने व्रतों का, अपने नियम का पालन करने वाले थे। सप्तैव आसन्न अधः शीर्षा, वे 7 ही अपने सिर को नीचे करके खड़े रहते थे। नियतम, अपना नियंत्रित सा उनका नियम पूर्वक रहते हुए जलसायिना, सोने के समय में वो जल में चले जाते थे, जल में जाके सोते थे, जलसायिन। अत्र
सप्तरात्रे कृताहारा वायुना अचलवासिना। अचलवासिना एक ही जगह रहते थे, है ना, उनका स्थान चलता नहीं था, एक ही जगह रहते थे। सप्तरात्रे कृताहारा वायुना, 7 रात 7 दिन बीत जाने के बाद केवल वायु का आहार करते थे। 7 रात और 7 दिन के बाद केवल वायु का आहार करते थे। वायुना कृता आहारा, वर्ष 7 700 वर्षों तक तपस्या करके सकले बराह दिवम याता। ये सारे श्रेष्ठ ऋषि 700 वर्षों तक तपस्या करके ये सभी स्वर्ग लोक को चले गए हैं। तेसाम एतत् प्रभावेन, उनका इतना प्रभाव है कि दुम प्राकार संवृताम, यह वन दुम के प्राकार से घिरा हुआ है, यानी वृक्षावलियां चारों तरफ ऐसी लगी हैं जैसे वृक्षों की 4 दीवारी हो। वृक्षों की 4 दीवारी है। आश्रमम सुदुर्धर सामयपि इंद्रैः सुरासुरैः, किसी सुर असुर या इंद्र के द्वारा भी इस आश्रम में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। दुराधर्ष है, दुरासद है, यहाँ प्रवेश करना बड़ा कठिन है। पक्षिणों पर जयंते तथा अन्य वनचारिणा, वन में और घूमने वाले, यहाँ तक कि पक्षी भी इस वन में नहीं आते। वर्जयंती, उनको भी रोका गया है। विसंति मोहात ये अपि यत्र, फिर भी मूर्खतावश मोहवश कोई इसमें अगर प्रवेश कर गया तो ना निवर्तन्ति ते पुनः, वो पुनः वापस नहीं लौटते। जो इसमें गया वो लौटा नहीं। विभूषण रवाह चात्र श्रोयांते सकलाक्षरा, विभूषण रवा, आभूषणों से निकली हुई आवाज यहाँ श्रूयंते, सुनाई पड़ती रहती है। वो भी ऐसा नहीं, कहते सकल अक्षरा, स्पष्ट अक्षरों में, सुंदर स्पष्ट अक्षरों में वो आवाज सुनाई पड़ती रहती है। और स्पष्ट अक्षरों में यहाँ गीत बजते रहते हैं, गीत बजते हैं, वाद्य बजते हैं। तूर्य गीत सुनह चापे, तुरही आदि वाद्य और गीत सब यहाँ बजते रहते हैं। गंधो दिव्य च राघव, और दिव्य सुगंध यहाँ पर फैलती रहती है इस वन में। त्रेता अग्नयो अभिदीप्यन्ते, तीनों प्रकार की अग्नियां यहाँ पर दीपित रहती है, प्रज्वलित रहती हैं। धूमो ही एस प्रदृश्यते, 3 प्रकार की अग्नि जानते हैं ना। आहवनी अग्नि जो हवन वगैरह में शुरू होती है, दूसरी गार्हस्थ अग्नि, और तीसरी है पश्चिमाग्नि। पश्चिमाग्नि श्मशान, गार्हस्थ अग्नि और आहवनीय, 3 प्रकार के। तो कहते हैं त्रेता अग्नयो अपि दीप्यन्ते, तीनों अग्नियां यहाँ पर जलती रहती हैं। धूमो ही एष प्रदृश्यते, कहते हैं जो धुआं निकल रहा है ऊपर जरा देखो राम जी। कपोतांग वरुणो घना वेष्टयन यो वृक्षाग्रान, कहते कबूतरों के समान जो भूरे रंग का यह धुआं निकल रहा है, यह वृक्षों के अग्रभाग को जैसा अपने में लपेट लेता हो। वृक्षाग्रान वेष्टयन यो, लपेट लेता है। एते वृक्षा प्रकाशन्ते धूम संसक्त मस्तका, कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे एक दूसरे से लगे हुए, जो धूम संसक्त मस्तका, जिनका अग्रभाग धूम से सना हुआ है, धूम युक्त है। मेघजाल प्रतिच्छन्ना वैदूर्जगिरियो यथा, ये ऐसा लगता है यहाँ के वृक्ष जैसे मेघजाल प्रतिच्छन्ना, जैसे बादल के समूहों से ढके हुए हैं, और उनमें वैदूर्ज गिरी है, जो पर्वत है वो नीलम की गिरी, नीलम मणि के पर्वत हैं, और वो ऊपर से मेघ से प्रच्छन्न है। पुर प्रणामम धर्मात्मन तेषाम उद्देश्य राघव, लक्ष्मणेन सह भ्राता प्रयतः संगतांजलि, कहते हैं राघव, राम जी, सह लक्ष्मणेन भ्रात्रा धर्मात्मन राघव, हे धर्मात्मा राघव जी, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ
प्रयतः पूर्ण विनम्र भाव से संघटांजलि है, हाथ जोड़ करके तेसाम उद्देश्य, तेसाम कौन? ऋषिणाम उद्देश्य प्रणामम कुरु। कहते हैं इस वन में आ गए हैं तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से आप उन ऋषियों का उद्देश्य करके आप प्रणाम करिए। क्यों प्रणाम करिए उसका भी बताया। कहे प्रणमंति ही ए, जो लोग प्रणाम करते हैं तेसाम ऋषिणाम भावितात्मनाम, उन पवित्र अंतःकरण वाले उन ऋषियों को जो लोग प्रणाम करते हैं, तेसाम किंचित शरीरे अशुभम ना, उनके शरीर में कोई अशुभ लक्षण नहीं होने पाता। हे राम, ततो रामः साभ्रात्रा लक्ष्मणेन कृतांजलि समोद्देश्य महात्माना तान ऋषीन् अभ्यवादयत्। तब राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन महात्मा ऋषियों का उद्देश्य करके, लक्ष्य करके उन्होंने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणा सुग्रीवो वानरः चैव जगमु संघृष्ट मानसा। राम जी, उनके भाई लक्ष्मण जी, धर्मात्मा राम जी और लक्ष्मण जी सब अभिवादन करके उन ऋषियों को, सुग्रीव और जितने वानर थे प्रसन्न मन से सब आगे की ओर बढ़े। ते गत्वा दूरमाध्वानम, उस मार्ग पर कुछ और दूर चल करके सप्तजनाश्रमात् तस्मात्, उस सप्तजन आश्रम से थोड़ी और दूर आगे जा करके दुराधर साम बाली पालिताम किष्किंधाम ताम ददृशो, प्रवेश करना कठिन था, बाली के द्वारा रक्षित उस किष्किंधापुरी को उन्होंने देखा। तथा तो रामानुज राम वानरा प्रकृति शस्त्राणि उदित उग्र तेजसा। तब रामानुज, राम और वानर, लक्ष्मण जी, राम जी और सारे वानर, प्रकृति शस्त्राणि उग्र तेजसा, उग्र तेजस्वी अपने अपने अस्त्रों को लेकर के सभी लोग सुरेशात्मज बीज पालिताम पुरीम, सुरेशात्मज, सुरेश माने इंद्र, इंद्र पुत्र बाली के द्वारा रक्षित उस पुरी किष्किंधापुरी में बधाय शत्रु पुनः आगता हुई, अपने शत्रु का वध करने के लिए सुग्रीव फिर से वहां आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।